क्या तुमने कभी सोचा है जो ऐप्स तुम डेली यूज़ करते हो, होम क्लीनर या कुक बुक करने के लिए, वो हर कुछ टाइम बाद हंड्रेड्स ऑफ करोड्स फंडिंग रेज करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शेबिट के $56 मिलियन फंडिंग रेज के बारे में, और इसके थ्रू हम समझेंगे कंज्यूमर स्टार्टअप्स के हिडन फाइनेंशियल मैथ को। चलिए नंबर्स से शुरू करते हैं। शेबिट ने लगभग 530 करोड़ फंडिंग रेज की है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन डायरेक्टली सीईओ से आई है। उन्होंने बोला है कि ये फंडिंग उन्हें 3 साल से ज़्यादा का रनवे देती है। रनवे का मतलब होता है कि एक कंपनी के पास कितना टाइम है बिफोर इट रन्स आउट ऑफ कैश। अब यहाँ रुककर सोचो, अगर 500 प्लस करोड़ रेस करने के बाद भी कंपनी रनवे के बारे में बात कर रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि उनका बिजनेस अभी सस्टेनेबल नहीं है और उन्हें कंटिन्यूसली एक्सटर्नल कैपिटल की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? और इसका जवाब है यूनिट इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो मार्केट्स। स्नैपडील पूरे सिटी में एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो स्मॉल डेंस माइक्रो मार्केट्स बिल्ड कर रहा है। सीईओ ने खुद एडमिट किया है कि हर एक मैच्योर मार्केट के साथ वो 7-8 न्यू मार्केट्स भी बिल्ड कर रहे हैं, जहां अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न्स कम। मतलब ग्रोथ का मॉडल ही ऐसा है कि इनिशियल फेजेस में कैश बर्न होना गारंटीड है। जब आप एक नए मार्केट में एंटर करते हो तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ह्यूज डिस्काउंट देने पड़ते हैं और गिग वर्कर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए हाई इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, और ये सब मिलाकर ह्यूज लॉसेस क्रिएट करते हैं। अभी जो मैच्योर मार्केट हैं वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे कि नए मार्केट्स के लॉस कवर हो सकें, और इसी गैप को फिल करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब यहाँ एक्चुअल गेम शुरू होता है। कंज्यूमर स्टार्टअप्स को आज के प्रॉफिट्स पे वैल्यू नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वैल्यू किया जाता है कि वो एक स्मॉल एरिया में कितने ज़्यादा ऑर्डर्स इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, एक एरिया में जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतना कॉस्ट पर ऑर्डर गिरेगा और बिज़नेस प्रॉफिटेबल होता जाएगा। और इसी को कहते हैं ऑपरेशनल डेंसिटी। अगर कंपनी ये प्रूव कर दे कि ये मॉडल कुछ एरियाज़ में वर्क कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंटली स्केल करने के लिए और पैसा डालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल रिस्क है। ये पूरा मॉडल एक एजम्पशन पर टिका है कि स्केल के साथ यूनिट इकोनॉमिक्स इम्प्रूव होंगे। अगर मैच्योर मार्केट्स प्रॉफिटेबल नहीं होते तो एक्सपेंशन आपकी ग्रोथ नहीं बल्कि लॉसेस मल्टीप्लाई करता है। अब इन्वेस्टर्स ग्रोथ नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं कि हर नया मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी के कितना करीब है, क्योंकि जिस दिन ये इम्प्रूवमेंट रुक जाती है उस दिन फंडिंग्स भी रुक जाती हैं। अगर इस न्यूज़ आर्टिकल को आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के एनालिसिस के साथ। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।